नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महा। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, हम देखेंगे होश में ना पुराने नियम से रहूंगा, मेरा राजा है सेकंड महा। सैमुएल यानी दूसरा शमूएल उसका 4था अध्याय, और उसका हेडिंग जो है, उसका हेडिंग कहता है कि इशबोशेत की हत्या। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट इशबोशेत भी नहीं है, मेरा मेरा जो सब्जेक्ट है मैं आगे बताऊंगी, लेकिन हम पढ़ेंगे 4था अध्याय उसका पहला वचन। जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इस्राएली भी घबरा गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल के पुत्र ने सुना, यानी किसने सुना? इशबोशेत ने सुना कि अब हेब्रोन में अब्नेर मारा गया और उसके हाथ ढीले पड़ गए। क्यों पड़ गए उसके हाथ ढीले? तो हम देखते हैं अब्नेर अब्नेर जो है वो शौल का जो चाचा कहलाता था और उसका भाई भी कहलाता था। और हम देखते हैं दूसरा शमूएल के सॉरी और इज़राइल का जो पहला राजा था शौल, उसकी सेना का वो प्रमुख सेनापति था। सेनापति यानी क्या? वो जनरल था। और शाऊल का वो चचेरा भाई भी था और उसको वो अंकल भी बुलाते थे। एक एक चैप्टर में अंकल करके कहा है और एक चैप्टर में उसको चचेरा भाई भी कहा है। और हम देखते हैं कि शाऊल की मृत्यु के बाद अब्नेर ने क्या किया? इस्राएल पर राजा दावीद की सत्ता लाने के लिए अब्नेर का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन शॉल के सेना के अंदर जनरल होने के बावजूद जब उसने उसका ग्रुप चेंज किया, जब उसने उसको छोड़ दिया इशबोशेत को और उनकी उनके घराने को, उनके सेना को जब छोड़ दिया, तब उसने उस दावीद के सैन्य को दावीद के साथ में वो खड़ा हुआ। हम देखते हैं यहाँ पर कि जब वो शाऊल के घराने में एज ए जनरल करके पोस्ट पे था, वो बहुत शक्तिशाली था, वो बहुत प्रबल था, वो बहुत ही होशियार था, अत्यंत प्रभावी था वो। और शाऊल के घराने के साथ में वो बहुत विश्वास के साथ में वो रहता था और अच्छा पराक्रम भी करने वाला वो सेनापति था। और ऐसा हुआ कि जब हेब्रोन में अब्नेर मर गया तो इशबोशेत डरने लगा, क्योंकि पहले के अध्याय में हम देखते हैं कि इशबोशेत ने क्या किया? अब्नेर के ऊपर एक बड़ा लांछन लगाया, उसके ऊपर आरोप डाला। और वो आरोप को हम देखेंगे कि कौन सा आरोप था। हम देखते हैं कि दूसरा शमूएल उसका 3रा अध्याय और 22वें वचन में लिखा है। सॉरी, हम देखेंगे कि पहला इतिहास देखेंगे हम पहले, कि उसका 8वां अध्याय में 29 से 33 में लिखा है कि वहां पर अब्नेर कौन था? तो शाऊल का चाचा था। और पहले शमूएल के 14 अध्याय और उसके 51 वचन में लिखा है कि वो उसका चचेरा भाई था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब्नेर एक ऐसा कैरेक्टर था जो बहुत विश्वासु था और बहुत पराक्रमी था, बहुत मजबूत भी था वो। उसने उसकी ताकत से, उसके होशियारी से पूरे सेना को उसने मजबूत किया था। इतना होने के बावजूद भी ऐसा हुआ कि जो शाऊल की जो रखेल थी, यानी जो औरत उसने रखी थी जिसका नाम रिस्पा था, उसको उसने ले लिया है। ऐसा आरोप, ऐसा लांछन लगाया। किसने? इशबोशेत ने लगाया। और फिर ऐसा हुआ कि अब्नेर को गुस्सा आया और ऐसा ऐसा हुआ कि जब अब्नेर को गुस्सा आया तो अब्नेर ने उसका साथ छोड़ दिया। हम देखते हैं कि उस अध्याय में भी ऐसा हुआ है कि वहां पर पता चलता है कि वहां पर भी राजकारण यानी पॉलिटिक्सपन वहां पर हमें देखने को मिलता है। पर में वचनों में भी लिखा है, बाइबल में भी हम जगह जगह पर हम पॉलिटिक्स देखते हैं कि सत्ता नहीं जाने के लिए लोग क्या करते थे कि इसकी बीवी को वो
कैद करते थे या फिर उसकी बीवी को उठाते थे। और वहां पर भी ऐसा हुआ कि जब अब्नेर के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया ईश-बोशेत ने, ईश-बोशेत को लगा कि उसने मेरे पिता की उस औरत को उसने छीना है, उसको ले लिया है, तो शायद अब्नेर का ऐसा कुछ प्लानिंग रहेगा कि उसको दूसरा राज्य बनाना हो या फिर उसको सत्ता में आना हो। लेकिन अब्नेर के दिल में वैसा नहीं, बाइबल में ऐसा नहीं बताया है कि सच में अब्नेर ने उस औरत को लिया था या नहीं। लेकिन उस एक सेंटेंस के उस सेंटेंस के वजह से ऐसा होता है कि अब्नेर अब्नेर ईश-बोशेत का वो सेना छोड़ देता है और वो दावीद के पास चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि दूसरा शमूएल उसका 4था अध्याय, वहां पर हम देखते हैं कि यवाब अब्नेर को मार देता है। और यवाब क्यों मार देता है अब्नेर को? क्योंकि अब्नेर ने उसके भाई को मारा होता है जिसका नाम असाहेल होता है। हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसका 22वां वचन, और वहां पर लिखा है कि जब अब्नेर आ रहा था दाऊद के पास, तब ऐसा होता है कि जो यवाब होता है वो क्या करता है, चाकू से उसको मार देता है। उस पूरे अध्याय में हम पाते हैं कि अपने भाई का बदला लेने के लिए योआब क्या करता है, उसको मार देता है। और फिर ऐसे होता है कि अब्नेर मारा जाता है, क्योंकि जब दावीद शाऊल के साथ में होता है या फिर उनके घराने में जब वो होता है, तब योनाथान के साथ और अब्नेर के साथ ईश-बोशेत के साथ दावीद का अच्छा कांटेक्ट होता है, अच्छे बातचीत में रहते हैं, वो लोग अच्छे संबंध में होते हैं। और जब अब्नेर दावीद के पास आने वाला होता है, तो ऐसा होता है योआब उसको मार देने के बाद दावीद को बहुत बुरा लगता है। और वचन में भी लिखा है कि अब्नेर मारे जाने की वजह से क्या होता है, दावीद को इतना बुरा लगता है, वो उसके लिए क्या करता है, शोक करता है, वो उसके लिए उपवास भी कर लेता है। हम देखते हैं उस अध्याय में 3रे अध्याय के 22 के उसके पूरे अध्याय में 22 से लेकर आगे तक कि दाऊद अपने वस्त्र फाड़ देता है और वो शोक करता है, वो रोता है और उसको क्या करता है, उसके लिए वो उपवास करता है। वो इतना रोता है, इतना दुखी हो जाता है दावीद कि अब्नेर को मार दिया जाता है। और इसीलिए अब्नेर की मृत्यु के दुख में वो क्या करता है, उसके लिए शोक गीत भी लिखता है और एक महान सेनापति और एक अच्छा राजकुमार करके भी उसको वो क्या करता है, गौरव देता है। ये दावीद का हृदय। और फिर ऐसा होता है कि जब वो मर जाता है तो पूरी इजराइल सेना को पता चल जाता है, इजराइल के लोगों को पता चल जाता है कि अब्नेर को मारने के लिए दाऊद का कुछ भी हाथ नहीं है। और इसीलिए लोग भी उसके साथ में खड़े हो जाते, क्योंकि वो अपने राजा को जान जाते कि राजा किसी की भी हत्या करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम देखते हैं 4थे अध्याय में, दूसरा शमूएल के 4थे अध्याय में नीचे वहां पर लिखा है कि जब शाऊल के शाऊल के पुत्र के 2 जन थे जो दलों के प्रधान थे, एक का नाम बाना था, दूसरे का नाम रेकाब था। ये दोनों भी रिमोन के पुत्र होते हैं। और ये जो सब लोग होते हैं ये एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, और रिश्तेदार ही क्या कर देते हैं, वो लोग हत्या कर देते हैं। और फिर नीचे के वचन में यहाँ पर लिखा है 3रे वचन में, सॉरी 4थे वचन में, शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब इजराइल से शाऊल और योनाथान का समाचार आया तब वो 5 वर्ष का था। अब इजराइल से शाऊल और योनाथान का क्या समाचार आया कि शाऊल भी मारा गया, योनाथान भी मारा गया, उनके लोग भी मारे गए और अभी कोई भी नहीं बचा। और जो इशबोशेत था वो शाऊल के घराने का जो 4था पुत्र था और वही आखिरी जो व्यक्ति था जो राज कर रहा था। अब ऐसा हुआ कि इशबोशेत की भी वहां पर क्या होती है, हत्या हो जाती है। यहाँ पर लिखा है इशबोशेत, 4थे अध्याय में लिखा है कि इशबोशेत की हत्या होती है। और उसकी हत्या कैसी हो जाती है, नीचे के अध्याय में लिखा है कि जब दावीद को पता चल जाता है कि अब्नेर को मार दिया,
तो 8वें वचन में लिखा है, इशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे। अब इशबोत को किसने मारा था? बिरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब ने और बाना ने, इन दोनों ने इशबोत को मार दिया और उसके सर को लेकर जाकर उन्होंने वहां पर सर इशबोशेत को सर को इशबोशेत के सर को लेकर जाकर उन्होंने पलटा लिया है करके, बदला लिया है करके वो लोग वहां पर कहते। और दाऊद ने बेरोती रिम्मोन पुत्र रेकाब और उसके भाई को जवाब देकर कहा कि तुमने ऐसा किया है तो तुमको भी वैसे ही मार दिया जाता है। और वहां पर लिखा है 11वें वचन में, जब दुष्ट मनुष्य ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में उसकी चारपाई पर घात किया, तो मैं अब अवश्य उसके खून का बदला तुमसे लूंगा और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। हालांकि इशबोशेत हालांकि अब्नेर को भी मारा देता है, तो जिसने अब्नेर को मारा होता है उसको भी दाऊद मार देता है, और जिसने इशबोशेत को मारा होता है उसे भी दाऊद मार देता है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दाऊद इतना अच्छा राजा जिसमें परमेश्वर का स्वभाव हमें दिखाई देता है, भले ही वो मनुष्य है लेकिन वो इतना सच्चा प्यार करने वाला, क्योंकि उसने एक करार किया होता है, वाचा बांधा होता है योनाथान के साथ कि तू मेरे घराने का नाश नहीं करेगा, तू मेरे घराने के ऊपर दया करेगा। इसीलिए 4 अध्याय के 4 वचन में जब शाऊल के पुत्र योनातान को यहाँ पर लिखा है कि वो एक लंगड़ा था और वो योनातान का बेटा था। मेरा आज का जो हेडिंग है वो है मोपी बोशेत, और मपी बोशेत के ऊपर प्यार करने वाला, उसके ऊपर दया करने वाला दावीद। आज हम देखने वाले हैं कि दाऊद का स्वभाव। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 4 वचन में लिखा है कि शाऊल का पुत्र योनाथान उसका एक लंगड़ा बेटा था, और उसके बारे में दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय में भी हम देखते हैं। 9वां अध्याय में हम देखते हैं, दाऊद ने पूछा, पहले वचन में दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? इतना प्यार योनातान और दाऊद के बीच में था, एक अच्छे दोस्त वो लोग थे, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा स्वभाव और विश्वासपन उनके बीच में था, इतना सच्चा प्यार उन दोनों के बीच में था। जब दाऊद को पता चला कि शाऊल उसको मारने पर तुला है, उसने योनातान से कहा, लेकिन योनातान ने कहा, मैं तेरी प्राण को बचाने के लिए मैं सहायता करूंगा। और इसीलिए योनातान क्या करता है, दाऊद को भगा देता है कि जब उसे पता चलता है उसका पिता उसको मारने वाला होता है। और नीचे लिखा है कि शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है, ऐसा दाऊद पूछता है। और वो किसे पूछता है? तो शाऊल के घराने का एक सीबा नामक एक कर्मचारी होता है, उसको बुलाकर दाऊद उसको पूछता है, क्या शाऊल के घराने में से कोई बचा है? और वो जब सीबा उसको बोलता है कि हाँ, शाऊल के घराने में से ऐसा कोई बच्चा है और उसका नाम मपी बोशेत है, और वो योनातान का एक बेटा है जो लंगड़ा है। अब वो लंगड़ा कैसे हुआ हम देखेंगे, वो लंगड़ा कैसे हुआ। सीबा उसको बोलता है कि जब युद्ध होता है, जब अफरा तफरी मच जाती है, जब शाऊल के घराने में और दुश्मन के बीच में जब युद्ध चलता है, तब ऐसे होता है, वो फलिश्ती लोग इतने बाण मारने में और युद्ध करने में इतने वो लोग शक्तिशाली थे, वहां पर शाऊल की ताकत कम हो जाती है और वो लोग हार जाते हैं। और इस अफरा तफरी में पूरा राज्य डर जाता है, और जो शाऊल के घराने की जो औरत होती है, जो दासी होती है, वो योनातान के बेटे को लेकर भागती है। और ऐसा होता है कि वो गड़बड़ में, डर में वो ऐसे भागती है कि उसके हाथ से 5 साल का बच्चा जो मपी बोशत होता है वो नीचे गिर जाता है। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि जब हाथ में बच्चा लेकर वो भाग रही है और जब वो गिर जाता है तो अचानक से वो कैसे क्या लंगड़ा बन गया। इतना 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 डेंजर, वो कैसे क्या नीचे गिर गया।
कैसे गिर सकता है वो, और वो कैसे क्या लंगड़ा हो गया। फिर बाद में मुझे परमेश्वर ने कुछ बातें मुझे समझाया कि जब वो उसको लेकर भाग रही थी, वो डर में थी। और वचन में हमको यही परमेश्वर बताना चाहते हैं कि योनाथन का बेटा एक अच्छे घराने में, राजा के घराने में वो जन्मा था। बहुत अच्छा ट्रीट उसको मिलता था, एक राजकुमार का जीवन वो जी रहा था 5 साल तक। अच्छे अच्छे चांदी के सोने के थालियों में खाना खाता था, क्योंकि राजाओं का बर्ताव वैसे ही था। लेकिन उस परिस्थिति में होने के बाद ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया, ऐसी कुछ बंधने आई, ऐसी कुछ परिस्थिति आई, ऐसी कुछ परिस्थिति आई कि क्या हुआ कि उसको उस कंफर्ट जोन में से निकलकर एक अंधेरी दुनिया में उसको रहना पड़ा। परमेश्वर की योजना उसके लिए थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को दाऊद का स्वभाव प्रकट करना था। हालेलुया। परमेश्वर किसी को उजाले में लाने के लिए, उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए, किसी को चमकाने के लिए परमेश्वर किसी का तो उपयोग करते हैं। और जिस व्यक्ति को परमेश्वर उठाना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ऊंचा कर कर दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, उसके लिए परमेश्वर अ, कुछ कुछ बातों में प्यार, कुछ बातों में गुस्सा, कुछ बातों में सहनशीलता परमेश्वर करने के लिए उस व्यक्ति को चुनते हैं। हालेलुया। दाऊद का कृपा मपीबोशेत के ऊपर होने के लिए, मपीबोशेत के ऊपर कृपा होने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर को क्या करना है, बताना है कि उसके अंदर का उसका हृदय कैसा है। हम देखते हैं कि दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने व्यभिचार किया। लेकिन दाऊद ऐसा भी है कि पाप करने के बाद, व्यभिचार करने के बाद घुटनों टेक कर परमेश्वर के सामने रोने वाला, परमेश्वर से पश्चाताप करने वाला, फिर वो पाप में फिर से नहीं जाने वाला, वही दावीद, वही कैरेक्टर हम इंसानों में भी कभी कभी होता है। जैसे दाऊद एक मनुष्य था, मनुष्य का स्वभाव उसमें था, वैसे ही हम में भी मनुष्य का स्वभाव है। हम भी कभी कभी अपने लाइफ में ऐसे परिस्थितियों में घिर जाते हैं। हम भी अंधेरों में चले जाते हैं, हम भी संकट में आ जाते हैं। इतनी परेशानियां, इतने प्रॉब्लम्स आने के बाद हम भी क्या करते हैं, सत्य और झूठ का भेद नहीं हम कर पाते। लेकिन दाऊद को जब भी पता चला कि वो गलत हुआ है, उसने पाप किया है, उसने पश्चाताप करना नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर के चरणों को नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर के सामने बैठना नहीं छोड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल को इतना गुस्सा बैठ गया था दावीद के प्रति, बार बार वो उसे मारने के लिए वो भागता था। लेकिन हम वचन में देखते हैं, यहाँ पर अध्याय में लिखा है कि जब दाऊद के हाथ में शाऊल को दिया था, फिर भी दाऊद ने क्या किया, शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाया। और हम देखते हैं यहाँ पर एक गुफा में जब शाऊल और दावीद आमने सामने आते हैं, लेकिन शाऊल ने उसको नहीं देखा होता है, एक गुफा में वो छुप जाते हैं। सब लोग कहते हैं, दावीद राजा आपके हाथों में आपके दुश्मन को दे दिया है, अभी आप क्या करिए, आप उसके ऊपर तलवार चलाइए, आपका दुश्मन मर जाएगा। आपको परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है। अगर हम उनके उनके स्थान पर रहते, अगर हम दाऊद के जगह पर रहते तो हम क्या करते थे, अरे परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, अभी हम इसको डांटेंगे, हम इसको चिल्लाएंगे, हम इसको रुलाएंगे। हम ऐसे कहते, ये हमारा मनुष्य का स्वभाव है। हम चांस नहीं छोड़ते हमारा बदला लेने के लिए। हमें दुख हुआ है तो हम सामने वालों को भी दुख देना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि हमें कितना दुख हुआ है। दाऊद के हाथ में शाऊल को दिया था एक गुफा में, और जब लोग उसको कहते हैं कि अभी आप मार दो, आप शस्त्र चलाओ, आप तलवार चलाओ, लेकिन फिर भी दाऊद अंदर से डर रहा था कि मैं कैसे करूं। और लोगों का सुनकर उसने क्या किया, शाऊल के कपड़े का एक को जो टुकड़ा होता उसको उसने काटा। और उसने काटने के बाद उसका मन उसको खा रहा था, अरे मैंने क्या किया, मैंने मैंने राजा के वस्त्रों का एक
कोना मैंने काटा, मैंने परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर मैंने हाथ डाला। परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ डालना मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। और वो जो बात थी वो उसको अंदर से अंदर खाने लगी, वो घुटन महसूस करने लगा, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया शाऊल के ऊपर। और जब शाऊल उस गुफा के बाहर से जा रहा था, तब वो आवाज देकर कहता है, हे शाऊल, हे राजा, देखो मैं यहीं पर हूँ। परमेश्वर ने आपको मेरे हाथ में दिया था, मेरे सामने आपको रखा था। जब मैं चाहता तो मैं आपके ऊपर मैं तलवार चला सकता था, मैं आपके ऊपर हाथ चला सकता था, मैं आपको मार डालता था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। मैंने मैंने ये मन में लिया कि परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर मुझे हाथ नहीं चलाना चाहिए। और इसीलिए और क्या क्या दिखाता है वहां पर? दाऊद का प्यार, दाऊद का दाऊद का विश्वास, क्योंकि उसने योनाथान के प्रति क्या किया रहता है? एक वाचा बांधा होता है। योनाथान के साथ में उसने बातचीत किया होता है। योनाथान उसको कहता है कि मेरे परिवार के ऊपर तू कभी हाथ मत चला, मेरे परिवार के लोगों को तू कभी मार मत। अपने दोस्त के साथ में वाचा बांधने के बाद, अपने अपने प्यारे मित्र के साथ में एक वचन लेने के बाद वो उसको निभाने की कोशिश करता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि दूसरा शमूएल के 9वें अध्याय में और 4थे अध्याय में वहां पर लिखा है कि योनाथान का बेटा लंगड़ा था। और उसके पहले के अध्याय में हम लोग देखते हैं दूसरा शमूएल का, आई थिंक 6वां अध्याय, वहां पर लिखा होता है कि अंधे और लंगड़े, अंधे और लंगड़े, दूसरा शमूएल 5वां अध्याय और उसके 6वें वचन में लिखा है कि वहां पर अंधे और लंगड़ों को हमारा राज्य, देखिए हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय, दूसरा शमूएल का 5वां अध्याय हम निकालेंगे और उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। तब राजा ने अपने जनों के साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने ये समझकर कि दाऊद यहाँ घुस न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न करे तब तक यहाँ घुस न पाएगा। और नीचे लिखा है, तो भी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इस वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर वचन लिखा है, दाऊद मन से अंधे और लंगड़ों से क्या कर रहा था? घिन कर रहा था। लेकिन वचन में इसका ये मतलब नहीं है कि वो सच में अंधे और लंगड़ों से वो घिन करता था। यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा है कि जब दाऊद का इस्राएल और यहूदा का जो राजा जब वो बनने वाला था, तो यबूसियों पर चढ़ाई करने का वो लोग मजाक बना रहे थे। अरे तुझसे तो क्या जीत सकते हैं, तू क्या कर सकता है, हमारे देश के अंधे और लंगड़े ही काफी है हमारे देश को बचाने के लिए। ऐसे बोलकर उसका वहां पर मजाक उड़ाया जाता जाता है। इसीलिए वहां पर दाऊद बोलता है कि जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे ये कहावत चली कि अंधे और लंगड़े भवन में आने ना पाएंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा शमूएल 9वां अध्याय और 4थे अध्याय में कि मपीबोशेत लंगड़ा था, इसीलिए सीबा नामक कर्मचारी को वो पूछ कर उसको बुलवाने को लगता है, क्योंकि मपीबोशेत के ऊपर उसे प्यार आता है। यहाँ पर वचन में लिखा है कि अंधे और लंगड़े भवन में आने ना पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे क्यों कहा है? क्योंकि दाऊद का मजाक उड़ाया जाता है कि हमारे देश के अंधे और लंगड़े देश को जीतेंगे, लेकिन तुम जीत नहीं पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दाऊद लंगड़ों से और अंधों से घिन कर रहा था, नहीं, दाऊद बहुत प्यार करता था। इसीलिए वो सीबा को बोलता है कि जा उसको लेकर आ, मुझे उसके ऊपर प्यार करना है, मुझे उसके ऊपर कृपा करनी है, और मुझे उसे योनातान के लिए मुझे क्या करना है? मुझे मेरे राज दरबार में उसे रखना है। हालेलुया। हम देखते हैं अभी ईशबोशेत का हमने अर्थ नहीं देखा। तो ईशबोशेत का मीनिंग क्या था?
मैन ऑफ शेम यानी क्या, लज्जा लाने वाला बेटा, लज्जा लाने वाला आदमी। और अगर हम देखेंगे ईशबोशेत का मतलब, जो पहला इतिहास उसका 8वें अध्याय के 29 और 33 में लिखा है कि ईशबोशेत का पहला नाम जो था वो था इशबाल। फिर से हम देखते हैं कि 34, सॉरी, हाँ, पहला इतिहास 8वां अध्याय 29 से 33 वचन में लिखा है कि ईशबोशेत का पहला नाम इशबल था। और इशबल का मीनिंग क्या है, यानी बाल, यानी जो जो एक मूर्ति जो प्रजनन करने वाला उसका मतलब था, यानी ऐसा भगवान जो बच्चे पैदा करने के लिए आशीष देता था, या फिर उस भगवान को खुश करने के बाद उनको वो बच्चे पैदा करने का ताकत देता था, या फिर औरतों को माँ बनने के लिए वो आशीष देता था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उसका नाम बदल कर, इशबाल से नाम बदल कर इशबोशेत रख दिया गया। हम देखते हैं कि अब्नेर के भी नाम का मतलब क्या है, अब यानी क्या, पिता। और अब्नेर का मतलब है सन ऑफ नेर, नेर का बेटा था अब्नेर। और उसका भी मतलब क्या है कि मेरा पिता नेर है, माय फादर इज नेर, अब्नेर। हम देखते हैं उसके बाद कि जब मोपी बोशेत को बुलवा कर भेजा गया सीबा के द्वारा, हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय आगे कि 4था वचन से देखेंगे हम। राजा ने उससे पूछा वह कहाँ है, दाऊद ने उससे पूछा, सीबा से पूछा कि वो लड़का कहाँ है। सीबा ने राजा से कहा वो तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकिर के घर में रहता है। अब ये लोदबार क्या है, लोदबार एक ऐसी जगह जहां पर जो जगह निर्जन है, जहां पर कोई लोग नहीं रहते, जहां पर अंधकार है, जहां पर किसका किसके साथ में बातचीत नहीं है, जहां पर पूरी तरह से शांति है, और अकेले ही एक इंसान है वहां पर। लोदबार का मीनिंग क्या है कि एक ऐसी जगह जहां पर निराश होकर बैठना, या फिर वो स्थान ऐसा स्थान है कि किसी की भी मदद वहां पर नहीं होती है। और वो लड़का कहाँ होता है, मपीबोशेत कहाँ होता है, तो लोदबार नगर में। हम भी देखते हैं हमारे जीवन में कई बार कि ऐसी परिस्थितियां लोदबार जैसे हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है। हम सच्चे होने के बावजूद भी, हम हमारी कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी परिस्थितियां हमको ऐसी ऐसे प्रॉब्लम में डाल देती है कि हम, जब हम ऐसे जगहों पर, ऐसे टाइम पर हम निराश हो जाते हैं। किसी का ध्यान हमारे पास नहीं रहता है, कोई हमें समझने वाला भी नहीं होता है। मपीबोशेत की भी वैसी ही परिस्थिति थी लोदाबार नगर में। वो बेचारा अकेला अपने शरीर के उस दर्द को लेकर, उस परेशानी को लेकर वैसे ही निराशा में बैठा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी विश्वास परमेश्वर पे था। अगर परमेश्वर पर विश्वास नहीं होता तो शाउल शाउल का शाउल भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखता होता था। लेकिन हम देखते हैं हिस्ट्री में शाऊल भी परमेश्वर के वचन में था, शाऊल भी परमेश्वर को जानता था। और जब मपीबोशेत उस लोदबार की नगर में रहता था, उस परिस्थिति में रहता था, वो भी कहता होगा कि हे परमेश्वर, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मेरी पूरी जवानी निकल गई, प्रभु अब तो मुझ पर दया कर, प्रभु अब ऐसे को तो भेज कि प्रभु कोई मुझे इस परिस्थिति से निकाल सके। उसने मनुष्य पर भी विश्वास नहीं रखा, उसने मनुष्य को कभी अपना सहारा नहीं बनाया। जो परिस्थिति उसके सामने आई, उस परिस्थिति को वो सहता गया, और उस परिस्थिति को वो देखकर चलता गया। 5 साल बाद, 5 साल का लड़का जब वो गिरा तब वो 5 साल का था, जब वो लंगड़ा हुआ तब वो 5 साल का था, उसके बाद वो जवानी में आया। जवानी तक वो राह देख रहा था कि मेरा परमेश्वर किसी को तो भेजेगा मुझे सहायता करने के लिए, मेरा आधार बनने के लिए। हमारे जीवन में भी हम कभी 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 क्या करते हैं, हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं कि ये मेरे साथ खड़े होंगे, वो मेरे साथ खड़े होंगे, वो मुझे कहेंगे कि तू सही है, तू बराबर है। लेकिन क्या हम हमारे परमेश्वर को
हम हमारा आधार बनाते हैं। कभी बहुत से वक्त ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बीमारियों का टाइम आता है, परेशानियों का टाइम आता है, कुछ दर्द से हम गुजरते हैं, तो हमें परमेश्वर को शरण जाने के पहले हम मनुष्य का आधार ढूंढते हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे नजदीक के लोग, हमारे 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 प्रियजन आकर हमको सहलाएंगे, वो हमको आधार देंगे, वो हमको समझेंगे करके हम लोग सोचते हैं। लेकिन हम क्यों उस परिस्थिति में से जाते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है, तू मेरा है, माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें चुना है, सबसे पहले तू मेरा है। और इसीलिए कभी कभी परमेश्वर हमें उस लो दबार की परिस्थिति में, लो दबार जैसे उस अंधेर स्थान में हमें रहने देता है। मपीबोशेत को भी यही दिखाना था परमेश्वर को कि तेरी उस अंधेरी परिस्थिति में, तेरे उस अकेलेपन की परिस्थिति में तुझे रहना है, क्योंकि आगे जाकर तुझे वो खुशी मिलने वाली है, वो सम्मान मिलने वाला है। और परमेश्वर ने किसे चुना था? दाऊद को चुना था उसके ऊपर कृपा करने के लिए। हम आगे वचन में देखते हैं कि जब दाऊद राजा उसके दूत को भेजकर लोदबार से उस अम्मीएल के पुत्र माकिर के घर से उसको बुलवा लेता है। जब मपीबोशेत आता है दाऊद के सामने, वो उसको झुक कर उसको दंडवत करता है। इतना नम्र मपीबोशेत। कब हम नम्र बनते हैं? जब हम किसी परेशानियों में, किसी 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 प्रॉब्लम में होते हैं। परमेश्वर हमें नम्र बनाता है, परमेश्वर हमें सिखाता है। इसीलिए प्रॉब्लम्स आना, बीमारी आना, संकट आना अच्छे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको संभालता है, वो हमको नम्र बनाना चाहता है। शायद ऐसे भी हो सकता है कि हमारे घमंड को तोड़ने के लिए, हमारे गर्व से हमें बाहर निकालने के लिए परमेश्वर हमें उस रास्तों पर से लेकर जाता है, ताकि हम नम्र बने। आगे वचन में लिखा है कि मुंह के बल गिर कर मपीबोशेत उसको दंडवत करता है, और तभी दाऊद उसको कहता है, हे मपीबोशेत, मत डर। मपीबोशेत को ऐसा लगता है कि मेरा पूरा घराना नष्ट हो गया है, अब इसके हाथ में पूरा राज्य आया है, इसके हाथ में पूरा इज़राइल है, तो अभी ये मुझे भी मारेगा, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन दाऊद का इतना अच्छा मन, वो इतना प्यार से भरा हुआ, वो बोलता है, मपीबोशेत तू डर मत, मैं योनातान के कारण निश्चय तुझ पर प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। आज अगर हम दाऊद की जगह पर होते, अगर मैं दाऊद की जगह पर होती, तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। अरे, मेरे दुश्मन को परमेश्वर ने हराया, मेरे दुश्मन का अभी मुझे सब कुछ मिल गया है, तो अभी मैं उसको क्यों दूं? परमेश्वर ने मुझे दिया है। लेकिन दाऊद यहाँ पर कहता है कि तेरे दादा शाऊल का जितना भी संपत्ति है, जितना भी भूमि है, मैं तुझे लौटा दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। हम देखते हैं कि 9वां अध्याय और 7वें वचन में ऐसे लिखा है कि मपीबोशेत हमेशा उसकी मेज पर खाना खाएगा। वो उसके ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा था, वो उसको दान धर्म नहीं कर रहा था, उसको ये दिखाना था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और तेरे पिता योनाथन के साथ में मैंने जो वाचा बांधी है, जो प्यार का रिश्ता था, वही मैं तेरे साथ में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो सब कुछ याद है। आज हम हमारे जीवन में, कितने लोगों ने हमारे ऊपर उपकार करने के बाद, मेहरबानी करने के बाद, हम पर प्यार करने के बाद, हम कितना उनका कदर करते, हम कितना उनके बारे में हम लोग उनको याद रखते हैं। क्या दाऊद से हमें ये सीखने को नहीं मिलता है क्या? कि जैसे दाऊद मरने के बाद भी कौन देखने वाला, पूछने वाला नहीं था दाऊद को कि क्यों तूने मपीबोशेत को मेज पर टेबल पर बिठाकर उसको खाना खिलाने का तूने क्यों तय किया? तूने उसको फेंक देने का था, तूने उसको भूल जाने का था। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद बोलता है कि मैं तेरे साथ में प्यार दिखाऊंगा, और इसका इसका एग्जाम्पल क्या है? तो तू मेरे टेबल के ऊपर, जहां पर मैं बैठता हूँ, जहां पर मेरे बच्चे बैठते, जहां पर राजघराना बैठता है, वहां पर तू बैठेगा, और तू वही खाना खाएगा जो हम खाना खाते। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है कि मपीबोशेत उसको क्या कहता है? उसको दंडवत करके कहता है
क्या है तेरा दास कि तू ऐसे मरे हुए कुत्ते की ओर दृष्टि करे। हालेलुया। इतना नम्र बनना, इतना खुद को इतना खुद को शून्य कर देना, ये वो कहाँ से सिखाता? तो लोदबार की उस परिस्थिति से। हालेलुया। लोदबार के उस नगर में, लोदबार की वो तन्हाई ने, लोदबार के उस अकेलेपन ने मपीबोशेत को सिखा दिया था कि हर एक परिस्थिति में हमें कैसा रहना है। शाऊल का खून था उसके अंदर, योनातान का खून था उसके अंदर। योनातान तो बहुत अच्छा था, लेकिन शाऊल कैसा था हमको पता है। क्या वो शाऊल की तरह बदला लेने वाला, गुस्सा करने वाला और जलस करने वाला भी हो सकता था वो? लेकिन नहीं। मपीबोशेत क्या बोलता है कि मैं कौन हूँ? कौन तेरा दास? क्या है तेरा दास जो तू ऐसे मरे हुए कुत्ते की और दृष्टि करे? और इस बात के ऊपर से दाऊद को पता चला कि मपीबोशेत का हृदय कैसा है। सेम टू सेम उसके पापा के जैसा, सेम टू सेम उसके पिताजी के जैसा, जैसा योनाथान सच्चे दिल से दाऊद के साथ में प्यार कर रहा था। हम देखेंगे कि तीसरा अध्याय, दूसरा शमूएल का ही तीसरा अध्याय और 8 वचन में हम देखेंगे, वहां पर भी एक ऐसा शब्द है। वहां पर लिखा है, ईशबोशेत की बातों के कारण अब्नेर अति क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्ते का सिर हूँ? आज अगर हमारे जीवन में अगर किसी ने बोल दिया कि तू कुत्ता है, तो क्या हम सहन कर पाएंगे? एक बार हमें घोड़ा बोलेंगे तो हम चला देंगे ना, गधा भी सहन कर सकते हैं, और कुत्ता तो उससे भी गया गुजरा शब्द। लेकिन यहाँ पर अब्नेर, यहाँ पर मपीबोशेत, और हम देखते हैं दाऊद भी कहता है शाऊल को कि मैं क्या हूँ? मैं एक कुत्ते जैसा हूँ, और आप इतने बड़े राजा मेरे जैसे कुत्ते को क्यों मारना चाहते हैं? हालेलुया। और इसीलिए जब मपीबोशेत ने वो वर्ड को कहा, तो दाऊद को भी वो वर्ड याद आया होगा कि मैंने शाऊल को ऐसे ही कहा था। हालेलुया। मुझे वो वर्ड वचन नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ पर लिखा है। दाऊद कहता है शाऊल को जब वो गुफा में होता है, वो मिल नहीं रहा है मुझे वहां पर। शाऊल को परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में देने के बाद जाते जाते शाऊल को दाऊद कहता है कि मुझ जैसे कुत्ते को मारने के लिए क्यों आप पीछे पड़े हो? हालेलुया। हाँ, पहला, आई थिंक पहले शमूएल में कुछ दिया होगा वो। तो बाद में हम देखते हैं कि जब गलियात युद्ध करने के लिए जब वो उस मैदान में खड़ा होता है, और जब दाऊद के सामने वो दाऊद गलियात के सामने आता है, दाऊद को इतना छोटा पाकर इतना बड़ा गलियात, इतना मजबूत, ताकतवर, शक्तिशाली इंसान, वो क्या कहता है? मैं क्या तुझे कुत्ता दिखाई दे रहा हूं कि तू लाठी लेकर आकर मेरे सामने खड़ा हो गया है? हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु उसके लोगों के सामने, उसके आशीषित लोगों के सामने, उसके दुश्मन को भी कुत्ते के नाई कर देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गलियत क्या करता है? तो उनके भगवान के नाम लेकर वो दावीद के परमेश्वर को वो क्या करता है? अ, अम, आह्वान देता है, वो चुनौती देता है। हाँ, उनको वो क्या करता है? गालियां देता है। और तब ऐसा होता है कि परमेश्वर का नाम लेकर, यहोवा का नाम लेकर दावीद एक पत्थर लेकर उसमें गलियत को वो ढेर कर देता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मपीबोशेत ऐसा कहता है कि क्या है तेरा दास, क्या है तेरे दास में, कि वो कह रहा, वो तू उस पर दया करे, एक कुत्ते के नहीं वो ऐसा है। लेकिन दाऊद, इतना प्यार, इतना इतना अच्छा स्वभाव वाला उसका मन, वो क्या कहता है कि जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था, मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। किसको कहता है? सीबा को बोलकर कहता है, अब से तू अपने बेटों और सेवकों के समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज लेकर आकर इसको भोजन खिला। हालेलुया। दाऊद क्या करता है? सीबा को बोलता है कि मैं
जितना भी लिया हूँ शौल के घराने से, जितना भी युद्ध में मेरे पास आया है, जितनी भी भूमि है, जितनी भी संपत्ति है, मैं सब तेरे स्वामी को मैं दे दे रहा हूँ। अब से तू क्या कर, अपने परिवार के समेत तू खेती कर, उसका सब अनाज लेकर आकर क्या कर, तू मपीबोशेत को तू संभाल, मपीबोशेत की सेवा कर। और वो सीबा नामक कर्मचारी भी क्या कहता है, पूरे परिवार के साथ में मपीबोशेत की सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। 11वें वचन में लिखा है, सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद का कैरेक्टर, दाऊद का जीवन, दाऊद का स्वभाव देखकर सीबा के भी जीवन में बदलाव आया। और इसीलिए जैसा दाऊद बोलता है वैसा सीबा करता है, और वो मपीबोशेत को क्या करता है, पूरी उम्र भर सेवा करता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब दाऊद कहता है कि तू मेरी मेज पर खाएगा, मेरी टेबल पर खाएगा, एक लंगड़ा व्यक्ति उसकी राजघराने के टेबल पर आकर, राजघराने के मंच पर आकर, सॉरी, राजघराने के उस कहाँ पर, मेज पर आकर सबके साथ में भोजन करता है। जिस व्यक्ति को दाऊद ने इतने साल नहीं देखा, जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को दाऊद ने इतने साल जाना नहीं, उसके ऊपर प्यार करना आसान थोड़ी है। हम सालों साल एक साथ रहने के बाद भी, सालों साल एक दूसरे को जानने के बाद भी हम सच्चे दिल से किसके ऊपर प्यार नहीं कर सकते। हमें भी गुस्सा आ जाता है, हमें भी किसी के ऊपर नफरत आती है, हम भी किसी को भूलना मांगते, भूलना चाहते, हम भी किसी के साथ में रिश्ता कट ऑफ करना चाहते। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था। इतना साल का गैप, इतने साल कभी उसने उस बेटे को देखा नहीं, कभी उसके साथ में बात करने का मौका नहीं आया, लेकिन उसके प्यार में बदलाव नहीं था, उसके प्यार में चेंजेस नहीं थे। उसने डायरेक्टली आकर अपनी मेज पर उसको खाना खाने के लिए बोला। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमें क्या सीखने को मिलता है, हमारा परमेश्वर भी ऐसा है। हम कितने उससे दूर जाते हैं, हम कितना कितना बार हम हमारे परमेश्वर को हम नाराज करते हैं, हम कितना हमारे परमेश्वर को हम निराश कर देते, हम कितनी बार हमारे परमेश्वर के वचन के खिलाफ हम चलते, हम कितनी बार हम परमेश्वर के दिल को हम ठेस पहुंचाते हैं, हम कितनी बार परमेश्वर को हम खिन्न कर देते हैं, हम दुखित कर देते हैं हमारे परमेश्वर के दिल को। लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर का प्यार हमारे लिए बदलता नहीं। वो कल और आज और युगानुयुग वो एक ही जैसा है। बदलते हम है, हम परिस्थिति के अनुसार हम बदल जाते हैं। अगर हमारी इच्छा के अनुसार हमारा परमेश्वर करे तो हमारा परमेश्वर अच्छा, और हम बहुत ज्यादा और धार्मिक बन जाते हैं। लेकिन कभी हमारी इच्छा वक्त पर नहीं पूरी हुई, कभी परमेश्वर ने जल्द से हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, कभी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, जो हम बोलेंगे वो हमारी वो हमारा बोलना, वो हमारा शब्द कभी पूरा नहीं हुआ, तो हम शांत हो जाते हैं। हम क्या होते हैं, हम कहीं ना कहीं हम लोग स्थिर हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं, प्रार्थना में कम होते हैं, विश्वास में कम होते हैं, उसको धन्यवाद देने में कम होते हैं, उसकी स्तुति आराधना करने में कम होते हैं। दिल में दुख रहकर मुंह से आराधना नहीं हो पाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर, हम देखते हैं नए करार में उड़ाऊ पुत्र, अपने पिता ने इतना प्यार करने के बाद भी, इतना उसको वो हक देने के बाद भी, इतना उसको उसके साथ में सच्चेपन से रहने के बाद भी, दुनिया की संगति में रहकर, दुनिया के दोस्तों के बीच में रहकर, दुनिया में रहकर क्या होता है, अपने पिता को वो छोड़कर चले जाता है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि एक दिन उसको पता चलता है कि मेरा पिता कितना अच्छा था, मेरे पिताजी के हाथ के नीचे इतने लोग थे, इतनी 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 अच्छी परिस्थिति थी मेरे पिता की। मैं जब मेरे पिता के साथ में था, मैं जब उसकी उपस्थिति में था, तब कोई दुख मुझे नहीं पता था। लेकिन आज मैंने मेरे पिता की संगति को छोड़ा, आज मैंने मेरे पिता को मैं भूल गया, और मुझे क्या पड़ रहा है, जो सुअर खाते वो खाना मुझे पड़ रहा है। मैंने यरूशलेम को छोड़कर मैंने यरीहो में प्रवेश किया। मैंने आशीर्वाद को छोड़कर मैंने शाप को चुना। मैंने जीवन को छोड़कर मैंने मृत्यु की ओर मैंने अपने कदमों को बढ़ाया।
लेकिन जिस टाइम मन में ऐसा ख्याल आया, जिस टाइम मन में ऐसा विचार आया, याद आया केवल परमेश्वर। और वचन कहता है इर्मिया 33:3 में, तू मुझे आवाज दे, मैं तुझे सुनूंगा, और मैं तेरी हर एक पुकार को सुनूंगा, और मैं तुझे आवाज दूंगा। वो मेरा परमेश्वर। और सब कुछ छोड़कर वो पुत्र अपने मन में ये विचार डालता है कि मैं मेरे पिता का बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। मेरा पिता मुझे जो भी काम देगा अभी मैं करूंगा, क्योंकि मैंने इतना घिनौना काम किया है। दाऊद ने विचार किया, लेकिन इतना उसको मन में वो बात लगी, और इसीलिए पूरा जिंदगी पर वो क्या किया, पश्चाताप किया। और कह रहा, और दाऊद ऐसा कहता है कि अ, परमेश्वर के मंदिर का द्वारपाल होना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हम इंसान हैं, हम पाप करते हैं। हम हम मनुष्य हम मनुष्य के वृत्ति के हैं। कई बार, कितनी बार, दिन में कितनी बार हम गलत करते हैं। लेकिन जब जब हम हमारे परमेश्वर के पास जाकर हमारी गलतियों को, हमारी अपराधों को, हमारी कमी घटिया को हम परमेश्वर के सामने रखते, तो हमारा परमेश्वर हमें प्यार से नजदीक लेकर कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तेरा अब्बा हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। मेरे प्यार में कभी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। उड़ाऊ पुत्र जाता है और दूर से पिता देखता है उसको और कहता है, अरे जाओ, उत्सव करो, आनंद करो, जल्दी से मेंढरे को खाना बनाओ, सबको, सब में खाना बांटो। हम अभी क्या करेंगे, आनंद मनाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा जो गया था वो वापस आया है। मेरा बेटा भूल गया था, अभी वो वापस आया है। और पिता क्या करता है, अपने हाथ की अंगूठी लेकर उसके हाथ में डालता है, देख ले, जैसा तेरा पहला अधिकार था वैसे ही मैंने तुझे ये अधिकार दिया है। जैसे मैं पहले तुझसे प्यार करता था, अब वही वैसे ही प्यार मैं तुझसे करूंगा। मेरे प्यार में कभी कमी नहीं आएगी, मेरा प्यार कभी बदलेगा नहीं। वैसा ही हमारा परमेश्वर, उसका हृदय दाऊद के अंदर हमें देखने को मिलता है। मपीबोशेत को पास लेकर उसके ऊपर प्यार कर कर उसको अधिकार दिया उसने। जो अधिकार उसका था, जो सालों पहले उसका अधिकार था, वही अधिकार में दावीद ने उसको क्या किया, बिठाया। और बाद में हम देखते हैं कि दावीद बहुत आशीषित हुआ। दावीद ने जितने भी युद्ध किए वो सब में वो विजयी बना। क्योंकि जब हम परमेश्वर को लेकर, उसके वचनों को लेकर, परमेश्वर की सत्यता को, उसकी शुद्धता को लेकर हम चलते हैं, तो हम कभी नहीं हारते। परमेश्वर हमारे साथ में होता है। वही हमारा युद्ध करने वाला, वही हमारा विजयी करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं कि पहले शमूएल के पढ़ेंगे हम लोग, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसका 43 वचन। हाँ सॉरी, मुझे अभी ये वचन मिला कि दाऊद ने जब गोलियत को मारा, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसका 43 वचन में लिखता है, देखो कि तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमारे दुश्मन को, हमारे शत्रुओं को क्या कर देता है परमेश्वर, कुत्तों के नहीं, उनको कुत्ता कुत्ता समझने की बुद्धि देता है, और उनको हमारे सामने क्या कर देता है, वो नीचे गिरा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं कितने लोग, कितने दुश्मन देश भी इज़राइल के विरुद्ध में आकर उनसे वो युद्ध करना चाहते हैं, उसको गिराना चाहते हैं। क्या वो इज़राइल को गिरा पा रहे? नहीं गिरा पा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इज़राइल के साथ में, परमेश्वर यहूदियों से प्यार करता है, परमेश्वर उसके बच्चों से प्यार करता है। जब माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, तो वो क्या करते, कोई समय के लिए वो अपने बच्चों को क्या करते, पनिश करते, अपने बच्चों को वो मारते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, वो बच्चे बहुत ही बुरे हैं। हमारे लोगों ने भी, हमारे इज़राइल ने भी, हमारे यहूदी लोगों ने भी जो भी किया, परमेश्वर उनको पनिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्यार करता है।
फिर आज हम क्या करना चाहिए? हमें भी यहूदियों से प्यार करना चाहिए, हमें भी इजरायलियों से प्यार करना चाहिए, हमें भी जो दुख में है, जो गरीबी में है, जो विधवा है, जो अनाथ है, जिनको जिनको किसी का दया नहीं मिला है, हमें उनसे प्यार करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा है कि जब दाऊद सीबा को कहता है कि अब से मपीबोशेत मेरी मेज के ऊपर से खाना खाएगा, इसका मतलब दाऊद ने मपीबोशेत के ऊपर मेहरबानी नहीं किया था। मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं, ये दाऊद को नहीं दिखाने का था। दाऊद को क्या बताना था कि जैसा मैं योनातान से प्यार करता था, वैसा ही योनातान का बेटा मेरे लिए है, और मपीबोशेत कोई अलग नहीं, वो दूसरा योनातान है, मेरा प्यार उसके लिए एक ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो दाऊद क्या कहता है कि जहां पर मैं बैठूंगा, जहां पर मैं खाना खाऊंगा, जहां पर मेरा अधिकार है, वहीं पर तेरा भी अधिकार है। और इसीलिए जब परमेश्वर हमें उसके वचनों के अनुसार इज़राइल के प्रति, यहूदियों के प्रति हमें वचन से सिखाते, हमें बताते हैं, उसके पर्व के बारे में हम सीखते, क्या हमें परमेश्वर का उन वचनों को नहीं मानना चाहिए? क्या हमें परमेश्वर जो कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ियों से पीढ़ी तक तुम ये करो, क्या हम वो करते हैं? कितने बार हम परमेश्वर को नाराज कर देते हैं, कितनी बार हम वचन के खिलाफ चलते हैं, कितनी बार हम वचन को भूल जाते हैं, और क्या करते हैं हम? हमारी बुद्धि के हिसाब से, हमारे ज्ञान के हिसाब से हम चल जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर फिर भी हमसे प्यार करता है, फिर भी वो हमारे लौटने का इंतजार करता है, फिर भी वो हमारे सुधरने का वेट करता है। कभी ना कभी मेरा बेटा आएगा, कभी ना कभी मेरी बेटी आएगी और वो कहेगी, हे पिता, मैं गलत थी, मुझे क्षमा कर। प्रभु, मुझे तेरी दया दे, मुझे तेरा अनुग्रह दे, मुझे तेरा विजडम दे, मेरी आंखें खोल प्रभु, ताकि मैं सच्चाई को जान सकूं। दावीद का भी यही प्रार्थना होगा। इसलिए परमेश्वर ने उसके दिल में मपीबोशेत के प्रति इतना प्यार डाला। अगर हम परमेश्वर के वचन में हैं, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमारा दिल भी प्यार से भरा ही होगा, और होना चाहिए, क्योंकि हम यीशु के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम याजक गण हैं, राजकीय गण हैं हम लोग। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? कादोश किया है। परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग किया है। तो दुनिया से अलग किए हुए लोग यूनिक होते हैं, और जो दुनिया में चल रहा है वो परमेश्वर के बच्चों में नहीं होता है, जो दुनिया के लोगों में होता है वो परमेश्वर के बच्चों में नहीं होता है। दाऊद से भी गलती हुआ, लेकिन उसने अपनी गलती को जाना, उसने अपनी गलती को पहचाना, उसने अपने पापों को पहचाना, और वो शरण गया परमेश्वर को, और उसने पश्चाताप हृदय रख कर वो हमेशा परमेश्वर के सामने जाता था। आज हमें भी हमारी गलतियों को, हमारे पापों को, हमारी भले वो छोटी छोटी गलतियां हो, हमें उसको जानकर, उसको समझकर परमेश्वर के सामने अगर हम बैठेंगे, तो हम बहुत आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको शलोम। मैं आशा करती कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.